Hello students, today we are going to start new chapter in English literature, chapter number 6, section 2, the birthday present. This is an extract from Birds, Beasts and Relatives by Gerald Durrell. The narrator has just woken up to find that his family, his mother, brothers Larry and Leslie and sister Margot have given him a very unusual birthday present. इसमें पोएट ये बता रहे हैं, सॉरी राइटर ये बता रहे हैं जेराल्ड डुरल कि ये लिखा मतलब लिखे हैं ये स्टोरी। और ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है किसमें से, बर्ड बीस्ट एंड रिलेटिव्स में से। और इसमें ये नरेटर जो है वो बस उठते हैं, देखते हैं उनकी फैमिली जो है जिसमें उनकी मदर है, ब्रदर है, लैरी है और लेस्ली है और सिस्टर है मार्गो। वो जब सुबह उठता है तो देखता है ये फैमिली उसके सामने है और उन्होंने एक बर्थडे प्रेजेंट दिया है जो कि बहुत ही अनयूजुअल है, जो नॉर्मली सब किसी को नहीं देते हैं। Now come to the chapter. The donkey stood there looking like a refugee from a circus, chewing a piece of tinsel meditatively while I scrambled out of bed and flung on my clothes. इसमें बता रहा है कि जैसे ही वो सो के उठता है देखता है कि सामने एक डोंकी खड़ा है जो कि ऐसा लग रहा है रिफ्यूजी हो, सर्कस से आया हो और वो कुछ चबा रहा होता है। मेटल का चीज़ था, पता नहीं क्या अजीब सा, ठीक है। और वो फट से अपने बेड से उठता है कूद के और अपने छट से कपड़ों को पास जाता है। और वेयर आई इंक्वायर्ड ब्रेथलेसली ऑफ मदर वॉज आई टू कीप हर, मतलब वो अपनी मदर से पूछता है क्या मैं इसको रख सकता हूँ, एकदम हाफरा होता है, पूछता है। तो उसकी मदर बोलती हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए तो आया है, लेकिन हाँ इसके लिए जगह कहाँ है, क्योंकि उन्होंने बाहर हॉल में तो पोटैटो की छोटी सी क्रॉप जो होती है वो उगाई होती है। तो फिर वो कहता है कि ऐसा है जो कॉस्टिस बनाया है, मतलब डोमेस्टिक हेल्पर होते हैं जो, उन्होंने एक हाउस बनाया होता है। वो सोचते हैं कि वो उसमें रख लेंगे उसको। तो वो सोचता है कि पता नहीं वो उसमें आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिर वहीं वो सोचता है कि उसकी फैमिली कितनी अच्छी है, वो इस प्रेजेंट से बहुत खुश होता है। और वो कहता है कि मेरी फैमिली कितनी काइंड है, कितनी अच्छी है, कितने अच्छे दिल की है। और हाउ कैनली दे हैड केप्ट द सीक्रेट फ्रॉम मी, उन्होंने कैसे मेरे प्रेजेंट को सीक्रेट रखा मुझसे। और वो इस पर वर्क कर रहे होते हैं कि डंकी को कैसे लाया जाए। तो स्लोली एंड जेंटली एज दो शी वॉज सम फ्रेगाइल पीस ऑफ चाइना आई लेड माई स्ट्रीट आउट दो द गार्डन एंड राउंड इन टू द ऑलिव ग्रोव। अच्छा, वो वहाँ तुरंत बाहर जाता है, धीरे धीरे उसके पास जाता है, उसको देखता है। और वो वहाँ पे ऑलिव ग्रोव, मतलब जहाँ पे ऑलिव के पेड़ होते हैं ढेर सारे, छोटा सा फॉरेस्ट टाइप का होता है, उसको कहते हैं ऑलिव ग्रोव। वो वहाँ का दरवाज़ा खोलता है जो कि बम्बू का बना होता है, उसका छोटा सा घर। और वो देखता है कि क्या वो उसके अंदर आ जाएगा। आई थॉट आई ऑट टू ट्राई हर फॉर साइज बिकॉज कॉस्टस वॉज अ नोटोरियसली बैड वर्कमैन, द लिटिल हाउस वॉज स्प्लेंडेड जस्ट बिग इनफ फॉर हर। वो सोचता है कि पता नहीं वो उसके अंदर आएगा या नहीं, पता नहीं वो तो उसकी साइज़ को लेकर के वो नाप रहा होता है उस घर के साथ कि देखते हैं कि क्या वो आ पाएगा उसके अंदर या फिर नहीं आ पाएगा। ओके, नेक्स्ट आई टुक हर आउट अगेन एंड चदर्ड हर, फिर वो उसके अंदर आ जाता है, वो ठीक होता है उसके अंदर। और फिर वो उसको बाहर निकालता है वहाँ से। और फिर वो जो रस्सी होती है बांधने की, वो रस्सी लेता है और उसको ऑलिव ट्री वहाँ पे लॉन्ग रोप लेता है और उससे उसको बांध देता है उस ट्री से। और आधे ही घंटे बाद वो उसको देखता है एवरी एंगल वाइल शी ग्रेज्ड प्रेजेंटली, वो बस शांति से वहाँ पे खड़ा होता है, जो घास वास हो रहा होता है उसको चर रहा होता है। उसके बाद उसकी मदर उसको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती हैं और वो चला जाता है ब्रेकफास्ट करने। आई हैड डिसाइडेड दैट विदाउट एनी डाउट वॉट्स एवर एंड विदाउट विशिंग इन एनी वे टू बी परचेसन दिस डोंकी वॉज द फाइनेस्ट डोंकी इन द होल ऑफ द आइलैंड ऑफ कर्फ्यू। उसको लगता है कि जो कॉफ्यू है जहाँ वो रह रहा होता है, जिस आइलैंड में, कहता है वहाँ पे वो सबसे अच्छा डंकी है, इससे अच्छा कोई डोंकी नहीं हो सकता है कोई। फॉर नो रीज़न डैट आई कुड थिंक ऑफ आई डिसाइडेड टू कॉल हर सैली, उसने उसका नाम क्या रखा, सैली रखा। और वो उसके एक फॉरहेड पे किस करता है और फिर वो ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो एकदम अचंभा हो जाता है, शॉक हो जाता है, देखता है कि लैरी जो कि उसका दोस्त होता है वो वहाँ पे आया होता है। और वो उसको देख के कहता है कि क्या मैं तुम्हें इस पर राइड करना सिखाऊं, क्या तुम्हें सीखना है। तो लैरी मतलब तुरंत वो कहता है कि अच्छा क्या हम इस पर राइड कर सकते हैं। तो लैरी बोलते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हमने इंडिया में, मैं जब इंडिया में था तो मैंने किया भी है इस पर राइड, और बहुत आसान होता है, मैंने बहुत चीज़ों पर राइड की है और मैंने इनको खिलाया पिलाया भी है, देख रेख भी की है। तो वो कहता है मैं जानता हूँ कि कैसे होता है।
तो वो क्या करते हैं, एक ब्लैंकेट लेते हैं बड़ा सा, और एक जो रस्सी होती है वो लेते हैं बड़ी सी, ठीक है। और एक अजीब मतलब वॉवेन फैब्रिक का वो लोग ब्लैंकेट लेते हैं, रस्सी लेते हैं, और फिर चले जाते हैं ऑलिव ग्रेव में वहाँ पर। फिर वो ब्लैंकेट जो होता है वो सैली के बैग पे रखते हैं पीछे साइड में, और उसको बांध देते हैं अच्छे से। और उसका शी व्यूड दीज प्रिपरेशंस विद इंटरेस्ट बट अ लेक ऑफ एंथुसियाज्म। वो वहाँ पर उत्साह के साथ, इंटरेस्ट के साथ देख रही होती है, वो डोंकी भी, सैली भी देख रही होती है। विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी फॉर सैली वुड परसिस्ट इन वॉकिंग राउंड एंड राउंड इन अ टाइट सर्कल, लैरी सक्सीडेड इन गेटिंग मी ऑन टू हर बैक। इसके बाद वो राउंड राउंड कर रही होती है, उसको दिक्कत हो रही होती है, जो उसको बांधा गया है ऐसे किया गया, लेकिन किसी तरह जो लैरी होता है वो हो जाता है, उसको पीछे उसको बैठा देता है उसके बैक साइड पर, और फिर वो उसके लगाम टाइप का बांध देता है जैसे घोड़ों के बंधा रहता है। नाउ ही हैड यू जस्ट स्टे, वो कहता है बस तुम्हें इसके ऊपर ऐसे बैठना जैसे हम बोट पर बैठते हैं, समझ लो ये एक बोट है, और तुम्हें अगर इसको तेज़ी से भगाना है तो बस इसके जो स्टमक है, जो इसका रिब्स है वहाँ पे नीचे साइड में, बस वहाँ पे तुम्हें क्या करना है, किक करना है, बस तुम्हें हील से अपने उसको मारना है, और फिर ये बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। इसके बाद वो उसको ऐसा ही करता है, वो हील पे जैसे ही उसके मारता है वो गिर जाता है नीचे, जैसे ही वो थोड़ा सा चलता है वैसे वो जो नैरेटर है वो गिर जाता है नीचे। इसके बाद फिर वो जहाँ वहाँ बगल में झाड़ी होती है उसी में जाके गिर जाता है। फिर सैली उसको देख रही होती है इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। फिर लैरी बोलता है ठीक है चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम एक डंडी ले लो, एक स्टिक ले लो अपनी ग्रिप बनाने के लिए, और जिससे तुम नहीं गिरोगे। फिर वो एक छोटी सी स्टिक काट करके उसको देता है और कहता है कि अब तुम इसके ऊपर बैठो, और अपने लेग को टाइट से करके फिर वो उसके ऊपर बैठता है, और वो छोटी सी स्टिक जो होती है वो लिया रहता है हाथ में, और वो इस बार उसको बहुत टाइट से उसकी बॉडी पे शार्प तरीके से बैठा होता है। उसके बाद एक शार्प टैप देता है वो उसके वहाँ बॉडी पर, उसका शार्प टैप जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है कि इंडिग्नेंटली, मतलब वो गुस्से में आ जाता है एकदम, और वो एकदम उछलने कूदने लग जाता है बहुत तेज़ी से। आधे घंटे बाद ही वो क्या हो जाता है, वो इधर उधर दौड़ने लगता है, मतलब बहुत परेशान हो जाता है, और वो फिर जो जो उसको लगाम बनी होती है वो उस चीज़ के लिए एकदम परेशान होता है उससे। लैरी हैड बीन लाइंग अंडर द ऑलिव्स वॉचिंग माई प्रोग्रेस। वो जो लैरी होता है वो आराम से लेटा होता है और वो उसकी प्रोग्रेस देख रहा होता है कि वो कैसे कर रहा है। नाउ एज आई अपीयर टू हैव मास्टर्ड द इक्वेस्ट्रियन आर्ट ही रोज टू हिज फीट एंड टूक अ पेन नाइफ आउट ऑफ हिज पॉकेट। इसके बाद वो अंदर मतलब जो डोंकी होता है, इक्वेस्ट्रियन आर्ट मतलब होता है कि राइडिंग द डोंकी लाइक अ हॉर्स, मतलब डोंकी पे आप हॉर्स की तरह राइड कर सको। वो अपने पॉकेट से एक पेन नाइफ निकालता है, और उसके बाद वो कहता है कि नाउ ही सेड एज आई डिसमाउंटेड आई विल शो यू हाउ टू लुक आफ्टर हर। वो कहता है देखो अब कैसे इसकी देख रेख की जाती, कैसे केयर किया जाता है। ये देखो सबसे पहले तो तुम्हें एक ब्रश लेकर के इसको हर सुबह इसको साफ़ करना है, इसको झाड़ना पोंछना है, और इसके लिए ब्रश मिलता है टाउन में, तुम ले लो। उसके बाद कहता है कि तुम्हें इसके हूफ्स भी, मतलब उसके खुर, मतलब नीचे का जो पैर होता है जो उनका बड़ा मजबूत होता है, उसने कहा तुम्हें उसे भी क्लीन करना है हर रोज़। तो वो कहता है कि कैसे हम डोंकी के हूफ्स को कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो कहता है ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, शांति से रहो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे इसे साफ़ किया जाता है। वो कहता है बस तुम इसके पीछे के पैर उठाओ, और जैसे ही वो उसको पॉइंट आउट करता है अपने ब्लेड ऑफ द नाइफ ऑफ सैलीज हूफ, जैसे ही वो सैली के हूफ पर वो लगाता है वैसे उसे बहुत तेज गुस्सा आता है, उसको दर्द होता है, और वो फट से उसको पैर से मार देता है अपने फुट से, जिससे वो गिर जाता है। वो पहले वो बताता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसे क्लीन करना। तो जैसे ही वो उसके हूफ पर लगाता है उसको जो डंकी होता है उसे बहुत तेज़ लगता है, तो वो क्या करता है उसे किक कर देता है, मतलब उसे मार देता है ज़ोरों से, जिसकी वजह से उसे बहुत तेज़ लग जाती है लैरी को। और जब उसे दर्द होने लगता है वो चिल्लाने लगता है, उसके स्टमक पे उसने अपने पैरों से मारा होता है। तो ये देख करके वो बहुत तेज़ डर जाता है जो नैरेटर है। फिर वो तुरंत क्या करता है, सैली को ऐसे खींचता है, उसको रस्सी से बांधता है। उसके बाद वो तुरंत अपने घर भागता है मदर को चिल्लाते हुए कि मदर मदर, मतलब फिर वो बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है छोटा सा लैरी का। पूरी फैमिली जल्दी से भागती है लैरी के पास, और लैरी वहाँ पे बहुत तेज़ से चिल्ला रहा होता है, उसे दर्द हो रहा होता है। फिर उसके बाद वो बताता है कि मतलब कैसे डंकी ने उसे मारा है, किस तरह से मारा। उसने कहा मैं इससे रिवेंज लूँगा, मैं इससे बदला लूँगा। फिर ये नैरेटर जो होता है वो सुन रहा होता है। फिर किसी तरह लैरी को उसकी मदर और मार्गो मिल करके किसी तरह उसे उठा के घर के अंदर लेकर के जाते हैं।
तभी वो आता है, जो नरेटर होता है वो चुपचाप से किचन में जाता है, जो उसकी मेड होती है उससे कहता है कि मेरे लिए कुछ खाना पैक कर दो, मुझे जाना है। तो वो हाफ मतलब लोफ ऑफ ब्रेड, छोटा सा ब्रेड और प्याज और कुछ ऑलिव्स पेपर बैग लेता है और वो कुछ फ्रूट्स लेकर के वहाँ से चला जाता है और वो तुरंत डंकी के पास जाता है और उसे हर हाफ अ माइल अवे ग्रेजिंग ढूंढता है कि डंकी कहाँ गया। फिर उसे मतलब हाफ माइल थोड़ी सी दूर पे उसको मिल जाता है। वो किसी तरह मैनेज करता है, उसके पीछे बैठता है और उसको बहुत दूर छोड़ के आ जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जब लैरी ठीक हो जाएगा तो वो उससे बदला लेगा। ओके, थैंक यू क्लास।